हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है, अगर हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा वो चार्ज में स्टोर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। और वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं यह पॉइंट है और यह पॉइंट भी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज। ये जो सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है कैपिटल लेटर क्यू। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा चार्ज में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो ये चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। या फिर मोर टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं, अगर पूरे प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम का, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होती है, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है। सिमिलरली पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन कम होगा तो वर्क डन कम होने की वजह से चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, 1/4πε0 सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो कि है आर। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर की है वो इंडिकेट कर रहा है टेस्ट चार्ज। अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है पॉइंट क्यू। यहाँ पर हमने माना यह है यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज और ये जो सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है कैपिटल लेटर क्यू। और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1। और ये वाले केस में हमने जो डिस्टेंस कंसिडर किया था पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का वो था R। और ऑब्वियसली जो R1 डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे पॉइंट बी पर। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा चार्ज में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये वाले केस में अगर हम लोग देखें जो वर्क डन हम लोग जो करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से चार्ज में स्टोर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन रिटर्न फॉर्म, अगर वर्क डन कम होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो ये वाले केस में वर्क डन कम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है। वर्क डन कम क्यों है उसका रीज़न ये कि पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ज़्यादा और इन्फिनिटी और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कम। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने के लिए वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसकी वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। एट पॉइंट बी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट पॉइंट बी विल बी लेस। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला केस कंसिडर करें तो ये वाले केस में जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। ये वाले केस के लिए वर्क डन क्यों ज़्यादा होगा, पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कम है, इन्फिनिटी और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा पॉइंट बी पर। वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है पॉइंट बी पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज विल बी मोर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग कितना वर्क डन करेंगे चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में लाने के लिए, और वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग है। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यह है पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज और ये जो सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है कैपिटल क्यू। और ये पॉइंट बी पे हमने रखा टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड है 4 कूलम। तो ये पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो बराबर में होगी 1/4πε0 सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 कूलम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम एक और एक केस कंसीडर करेंगे और जो फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, पॉइंट भी हम लोग सेम कंसीडर करेंगे। मगर ये पॉइंट पे हमने 4 कूलम का चार्ज रखा था, मगर ये वाले पॉइंट पर हम लोग रखेंगे, सेम पॉइंट पर हम लोग रखेंगे 5 कूलम का चार्ज। तो अगर हम लोग 5 कूलम का चार्ज रखते तो होगा क्या,
तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से। अगर दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली ये वाले केस में, सेकंड केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये 5 कूलम चार्ज की पॉइंट बी पर, या फिर ये पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी ज़्यादा। तो अगर सेकंड वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U2 होती है और ये फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर U1 होती है, तो ऑब्वियसली जो U2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ये जो U2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 कूलम का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो अगर हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी के दोनों इक्वेशन को देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो टर्म है वो है कॉमन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में अलग अलग होगी क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है टेस्ट चार्ज का, मगर जो सेम टर्म है या फिर जो कॉमन टर्म है दोनों इक्वेशंस में वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों एनर्जी में ये जो टर्म है वो है कांस्टेंट। तो ये जो टर्म है वो एसोसिएटेड है ये पॉइंट के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो टर्म है वो ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और ये टर्म को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब तक के पॉइंट बी सेम है, या फिर अगर पॉइंट बी और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर सेम है r, जब तक के, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा पॉइंट बी के लिए। अगर हम लोग एक चार्ज कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, नॉट चार्ज, अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में सोर्स चार्ज के ही क्लोज में, तो पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इक्वेशन होगा वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस पर हम लोग मानेंगे वो पॉइंट, और वो पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर हमने माना ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है कैपिटल लेटर Q। यहाँ पर हमने रखा पॉइंट बी पर टेस्ट चार्ज, और ये जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 कूलम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r1। तो ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 कूलम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r1। सिमिलरली अगर हम लोग सेम पॉइंट पर 4 कूलम का चार्ज ना रखते हुए 7 कूलम का चार्ज रखें, तो ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये वाले केस में, फोर्थ वाले केस में वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रख रहे हैं वो ज़्यादा है। तो ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, 7 कूलम का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r1। तो ये वाले केस में, फोर्थ वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U4 होती है और ये वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U3 होती है, तो ऑब्वियसली जो U4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाले केस में जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है ज़्यादा, ये वाले केस में टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है कम, इसलिए U4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और जो U3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी कम, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है कम। मगर अगर हम लोग ये देखें, ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अगर हम लोग इक्वेशंस में देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R1, ये जो टर्म है वो है कांस्टेंट, जब तक कि ये पॉइंट कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है वो एसोसिएटेड है ये पॉइंट के साथ, या फिर बोल सकते हैं टर्म ये पॉइंट की प्रॉपर्टी, और ये टर्म को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करें, ये वाले एग्जाम्पल में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टर्म है वो हमें कुछ इस तरीके का मिल रहा है। सिमिलरली पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r1, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर वेरी कर जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर वेरी कर जा रहा है, मतलब जो r1 है वो है डिस्टेंस, और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर भी जो Q है वो है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड। मगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए रिलेशन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टर्म है दोनों अलग अलग है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एसोसिएटेड होता है पॉइंट के साथ, और वो जो पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा होता है। अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करें सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में, और अगर वो पॉइंट सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करें सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में, अगर वो कम डिस्टेंस पर हो, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो जो पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा होता है।
तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एसोसिएटेड होता है पॉइंट के साथ, या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर्टी होता है पॉइंट का, और वो जो पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स में लाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये वाला केस क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये वाला केस 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1, दिस टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द पॉइंट्स एंड आर नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो टर्म है ये एसोसिएटेड होते हैं पॉइंट के साथ, और ये टर्म को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर V से, और ये बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? वो पॉइंट का डिस्टेंस जिस पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसीडर करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R1, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक पॉइंट का बिहेवियर होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है जो कि लाई कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद द पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलग अलग पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलग अलग होती है, ये हमें पता है। अलग अलग पॉइंट के लिए सॉरी फॉर दैट, अलग अलग पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, ये हमें पता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिस्क्राइब करने का एक और एक तरीका होता है, इफ़ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो स्टेटमेंट है इफ़ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका दो मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग समझे पहला जो मतलब है उसको समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाला एग्जांपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1 इंटू 4 कूलम। ये वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो, तो वाला केस अगर हम लोग कंसीडर करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1 इंटू 4 कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग 4 कूलम के चार्ज से अगर डिवाइड कर दें, 4 कूलम के चार्ज से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 4 कूलम कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम लोग देखें ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1, ये हम लोग ऐसा रैंडमली कंसीडर कर रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल। या तो अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करें या फिर कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसीडर करें, तो ये जो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग कैसा शो कर सकते हैं, उतने टर्म को हम लोग कैसा शो कर सकते हैं। अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को 4 कूलम से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो 4 कूलम कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा इतना टर्म, और ये जो टर्म होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इफ़ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हमने एक तरीके से डिस्क्राइब किया जो कि अभी हमने कंसीडर किया था एग्जाम्पल। वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग 4 कूलम से डिवाइड कर देंगे, तो 4 कूलम कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R1 जो कि होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है इफ़ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हम लोग एक यूनिट चार्ज की या फिर एक कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो स्टेटमेंट है वो यही उसके ऊपर बेस्ड है, मतलब ये एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोग चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, एक यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में, पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज कैपिटल लेटर क्यू, पॉइंट बी
पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम लोग 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट बी पर लेके आएंगे। इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को जब हम लोग पॉइंट बी पर लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे, वो जो वर्क डन होगा ये 1 कूलम के चार्ज में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चार्ज की वो एग्जैक्टली बराबर में होगी ये पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो ये जो स्टेटमेंट है हमें यही बताता है, इफ़ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें चार्ज को लेके आना होगा इन्फिनिटी से ये पॉइंट बी पर। तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो 1 कूलम के चार्ज में स्टोर हो जाएगा, और वो जो वर्क डन के हिसाब से वो चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगी। तो अगर पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन अगर ज़्यादा होता है तो ये चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सिमिलरली पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन कम होता है तो ये चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको डिफाइन हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग कितना काम करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन पॉइंट के वो जो वर्क डन होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे। वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड, मतलब वो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, उसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से वो पॉइंट पर लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा वो चार्ज में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली बराबर में होगी उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बराबर में होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जैसे कि स्टेटमेंट अभी हमने देखा एक यूनिट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। हमें मिल जाएगा अल्टीमेटली जूल पर कूलम, मतलब जब हम लोग ये कूलम को न्यूमरेटर में कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा जूल पर कूलम, और जो जूल पर कूलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट।